नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सौर एजुकेशन पॉइंट पर। टीचिंग एप्टीट्यूड के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन किए थे और आगे भी जब तक एग्ज़ाम ना हो इसी प्रकार से क्वेश्चनों को करते रहेंगे ताकि आपका जो टारगेट BSTC 2025 का है वो पूर्ण हो पाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। यानी अभिभावक का टीचर की जो मुलाकात है वो कौन सी कक्षाओं में सर्वाधिक ज़्यादा जो आवश्यकता पड़ती है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं कि प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, या फिर सेकेंडरी कक्षाओं में, या फिर कॉलेजों में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी कक्षाओं में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 के ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमने 1 से 20 नंबर क्वेश्चन है वो पिछले वीडियो में कर लिए थे। अभी नेक्स्ट पार्ट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का वो चल रहा है, तो इसका बताना है आपको ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए। प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार, या फिर ये सभी। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का जो लक्ष्य है वो प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 के प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है। यानी जो प्रधानाध्यापक होता है वो अपने अध्यापकों से, जो टीचर होते हैं उनसे क्या आशा करता है। आपके सामने ऑप्शंस है, समर्पण और निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, या फिर योग्यता व ज्ञान की, और सभी। 23 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे समर्पण भाव का और निष्ठा और आज्ञा पालन भाव का, योग्यता और ज्ञान का, जितने भी जो ऑप्शंस है वो उन सभी की आशा करता है एक अध्यापक। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। अभिभावक है, पहले जो प्रधानाध्यापक कर रहे थे, अभी अभिभावक है, अपने बालकों से क्या, बालकों के लिए अध्यापक से क्या आशा करते हैं। आपके सामने ऑप्शंस है, निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति व प्रेम की, योग्यता व ज्ञान की, और ए और बी दोनों। 24 नंबर क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी जो निष्पक्ष व्यवहार की भी जो आशा करते हैं एक अभिभावक, अभिभावक का अर्थ है जो बालकों के पिता या फिर माता पिता, निष्पक्ष व्यवहार की और सहानुभूति दोनों, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें है कि यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? कि इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे। अगर आप एक टीचर के रूप में हो और आपको गंभीर विषय पर एक भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? स्पष्ट मना कर देंगे, सहस्र तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सहस्र तैयार हो जाएंगे। हमें इनको लेकर बहुत ही तैयार रहना है कि कभी भी किसी भी वक्त भाषण देना पड़ सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यकता है, अनावश्यक है, या फिर असंभव है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का जो उत्तर क्या हो जाएगा? आवश्यक है। यानी आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिक ज्ञान देना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि सीखने का अवसर मिलता है और व्यक्तित्व का विकास होता है, या फिर आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या फिर ये सभी। 27 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जितने भी ऑप्शन है ये करेक्ट है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु को सिखाने के लिए जो अध्यापक का सर्वप्रथम गुण क्या होने चाहिए? आत्मविश्वास का, विषय वस्तु ज्ञान का, या फिर प्रभावी अभिव्यक्ति, सहृदयता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रभावी अभिव्यक्ति, यानी बोलने की प्रभावी अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 29, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है विद्यालय में खेल का आयोजन? छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, या फिर
बालकों का सर्वांगीण विकास करना। 29 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बालकों का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा क्या धारणा है कि इनसे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों की अन्यायों के लिए विरुद्ध लड़ने का साधन है, या फिर छात्रों के नेतृत्व में भावना बढ़ती है। यानी जो छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन बनाने की आपकी क्या धारणाएं हैं, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्राओं में नेतृत्व की भावना बढ़ेगी। अगला जो क्वेश्चन है कि शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। शिशुओं के लिए शिशुशाला में क्या चीज़ आवश्यक है। खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषण पढ़ाना, कहानियाँ सुनाना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, खेल के अवसर प्रदान करना। अगला जो क्वेश्चन है, जैसे एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। क्या चीज़ सम्मिलित करती है। परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों की निर्देश, प्रकरणों की सूची, बहुत से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों के निर्देश है वो सम्मिलित करती है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में। अगला जो क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है। एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। एक वर्तमान में समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का जो मुख्य कारण क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। यानी इसका जो अनुपात रखा गया है सरकार के द्वारा, ये अनुपात सही नहीं होकर एक विषम अनुपात है, जिसके कारण ये दुर्दशा हो रही है। सभी बच्चों की एक ही समस्या है, आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चे का, पहले बड़े बच्चों का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सामूहिक ढंग से, यानी एक एक न करके सामूहिक ढंग से इनका समस्याओं का समाधान करना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। एक मित्र के रूप में आपकी जो आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर हो जाएगा मित्र के रूप में। टीचर भी एक मित्र के रूप में होकर कार्य करेगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। एक प्रभावी अध्यापक के लिए क्या चीज़ आवश्यक नहीं मानते हैं। केवल दंड देने वाला हो, या फिर वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्ता हो। यहाँ पे वक्ता कर लो आप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। केवल दंड देने वाले अध्यापक नहीं चाहिए, ये कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। प्रभावी संप्रेषण यानी अपने ज्ञान को अपने जो स्टूडेंट है उनके देना संप्रेषण है, वो संभव कैसे हो सकता है। श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, या जोर से बोलकर प्रभावी संप्रेषण कैसे संपन्न हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रोता के जो स्तर के जानकर, या अगर आप स्टूडेंट के जो ज्ञान स्तर को जान लेते हैं उसके बाद में आपका प्रभावी संप्रेषण हो सकता है। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्म गुरु के ऊपर। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किसके ऊपर होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कूल के ऊपर। अगला जो क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, या फिर विद्यालय जाने का बोझ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गृह कार्य का जो बोझ है वो अपेक्षित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, आत्मग्लानि की भावना। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आत्मसंतोष की भावना। आज हमने 21 से लेके
40 क्वेश्चन किए हैं। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन हैं वो करेक्ट हो पाए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपका नेक्स्ट कमेंट आता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट लाओ, तभी आपका जो इस समय है प्रत्येक दिन आपका इसी प्रकार का जो 20 क्वेश्चनों का आपको टेस्ट है, इस प्रकार का आपका लगातार है, वो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। आपको लगातार 20 क्वेश्चन है वो रोज़ाना मिलते रहेंगे। एक कमेंट जरूर कर दीजिए, आपका एक एक कमेंट हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, शुक्रिया।